one and all present here. Myself, Ishika Srivastava, and I am a second year student of our university. And my branch is Integrated MTech in Data Science. And I'm also the member of PR team in the Geeks for Geeks club. So today we are going to discuss about this event, जो कि हमारा एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इवेंट है, जिसमें हम ये सब समझाने वाले हैं आपको कि इसमें क्या होगा और ओपन सोर्स रिसोर्सेज क्या होते हैं और इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है और इनको कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। बट इवेंट शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि आप सब कैसे हैं और लाइक आपका फर्स्ट ईयर ऑनलाइन स्टफ कैसा जा रहा है। और मैं पर्सनली बताऊँ तो जैसे मेरा जो फर्स्ट ईयर था, देन वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता था, क्योंकि फर्स्ट ईयर है, फ्रेशर्स होती है, सब कुछ होता है, कुछ नहीं होता यार ऑनलाइन। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं मेरे साथ चैट बॉक्स में, और अगर आप मेरे से आगे से बात करना चाहते हैं तो अपने हैंड रेस कर सकते हैं थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट ऑनली। तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट ईयर कैसा जा रहा है। मेरा तो ठीक ठाक गया था, बट आपका कैसा जा रहा है। You can also, yeah, you can also write in the chat box. It's going great, but we are only stuck with assignments and tutorials. Yeah, and online stuff is very hectic also. I can understand. मैं खुद उस फेज से गई हुई हूँ फर्स्ट ईयर में, और काफ़ी बोरिंग हो जाता है सबको ऑनलाइन। Yes. Okay, okay, I will go with English It's one. pretty boring actually. Yeah, okay. Okay. Boring, yeah, exactly. ओके, सो लाइक अगर मैं इन शॉर्ट इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो आप लोगों का फर्स्ट ईयर काफ़ी लाइक नॉर्मल जा रहा है, बट इसको इंटरेस्टिंग बनाना है आपको। अगर आप इस फील्ड में हैं, इफ़ यू आर इन दिस फील्ड ऑफ कोडिंग एंड ऑल, तो इट्स नॉट वर्स। लाइक अगर हम इंटरनेट का सही यूज़ करें, लाइक अगर हमें पता हो कि लाइक हम कोडिंग में क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट फील्ड्स आर देयर फॉर आस, तो मे बी ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो वही आज हम करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर्स हैं, जो आपको इस बारे में बताएंगे कि व्हाट इज़ ओपन सोर्स एंड ऑल। सीनियर्स, हाँ, आई एग्री दैट सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल है हमारे। या ओके, ओके, सो आई गॉट इट दैट आपका ये फर्स्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग जा रहा है। तो अब इसको इंटरेस्टिंग बनाने का काम भी हम लोगों ने ही लिया है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओपन सोर्स कोर्सेज एंड कंट्रीब्यूशन टुगेदर। सो आज हमारे साथ हमारे सीनियर्स हैं, जो हमें इस बारे में बताएंगे कि ओपन सोर्स रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है, एंड वाई दे आर लाइक कंट्रीब्यूट क्यों करना चाहिए वो आगे के फ्यूचर के लिए, एंड अलग अलग चीज़ों के लिए कैसे यूज़फुल हैं। रिज्यूमे हो गया, हमारा प्लेसमेंट पर्पस हो गया, उस बारे में बताएंगे। और हमें ये भी पता चलेगा कि हेक्टोबर फेस्ट क्या होता है और वो कितने कौन से मंथ में आता है, लाइक कब से कब तक उसकी वैलिडिटी होती है, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हमारे आगे वाले आगे चीज़ में होते हैं। और जो हमारे मेन रिसोर्सेज हैं लाइक गिट हब एंड गेट एंड मैनी थिंग्स, उसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है, इन सब बारे में डिटेल में आज हम ये इस इवेंट में, आज का हमारा जो इवेंट है उसका डिटेल यही है कि हम ये सब बताने वाले हैं आपको कि चीज़ें कैसे होती हैं और उनका इंस्टॉलेशन कैसे होता है। सो उसी के लिए आई वुड लाइक टू कॉल चैतन्य भैया, जो कि हमारे थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं और हमारे डिपार्टमेंट के टेक्निकल हेड हैं। वो आपको अच्छे से बताएंगे और ब्रीफली ही विल इंट्रोड्यूस कि लाइक क्या होता है सब कुछ ओपन रिसोर्सेज एंड ऑल। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी, I think, no, I already know that it is very informative session for you guys, and I hope you like it all. And so here we go. Chaitanya Bhaiya, please take the lead.
हेलो चैतन्य, तुम म्यूट हो अभी। ओके सॉरी। भैया हाँ अभी अभी आवाज़ आ रहा है राइट? हाँ अब आ रही है। हाँ अभी आ रहा है। ओके तो ये इधर से रिस्टार्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा कुछ मिस आउट नहीं हुआ है। सो मैं ये बोल रहा था कि ये जो हमारा इवेंट है वो 3 दिन का इवेंट होगा। और 3 दिन में अभी जैसे आपको स्प्लिट दिख रहा है कि डे 1 मतलब आज हम लोग बताएंगे कि ओपन सोर्स होता क्या है, क्या क्या होता है, कैसे काम करता है वो। उसके बाद हम लोग हैकटोबर फेस्ट के बारे में एक थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको। उसके बाद हम लोग हैकटोबर फेस्ट या फिर ओपन सोर्स के लिए कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपको कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो वो आपको हम लोग बताएंगे क्या रिक्वायरमेंट्स है और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। डे 2 पे हम लोग जाएंगे गिट और गिटहब, ये जो 2 मेन चीज़ें हैं उनको हम लोग इन डिटेल समझेंगे, इन डेप्थ समझेंगे। फिर डे 3 पे जाके उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए थोड़ा एक उसका एडवांस नॉलेज लेंगे, जैसे पुल रिक्वेस्ट वगैरह हो गया। तो ये सब एडवांस नॉलेज वो धीरे धीरे हम लोग आपको बताते जाएंगे, बस आप स्टे ट्यून्ड। और फिर एकदम लास्ट में हम लोगों ने कुछ हमारे साइड से प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं जीएफजी के साइड से, वो आपको शोकेस करेंगे, आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्रिएट किया है। तो आप वो चेक कर सकते हैं, उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किधर और कर सकते हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है वो मैं ले रहा हूँ, चैतन्य टेक्निकल हेड, और अनमोल लेगा आपका जो इंस्टॉलेशन का पार्ट है। अनमोल हमारे क्लब का साइबर हेड है, तो वो आपका सब इंस्टॉलेशन वगैरह वो सब करवा देगा। अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ओपन सोर्स से। अभी ओपन सोर्स एग्जैक्टली होता क्या है? तो आप बहुत सबने आपको ने सुना होगा कुछ ओपन सोर्स में मैंने कंट्रीब्यूट किया, या फिर वो कंपनी ये प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स पे ला रही है। तो लाइक होता क्या है एग्जैक्टली ओपन सोर्स? तो पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं एक सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। Open source is a methodology to enable free distribution and access of ideas, projects, or products. It is free, has open access to all, can be reused and redistributed. अभी वैसे तो एक्सप्लेनेशन काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके में बताया मैंने, बट अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर या एक ऐसा सिस्टम नहीं है, एक कंसेप्ट आप समझ लो। एक ओपन सोर्स एक ऐसे कंसेप्ट है जिससे आप अपने जो आइडियाज़ है या फिर आपके जो प्रोजेक्ट्स है वो एक किसी प्लेटफॉर्म पे रख रहे हो। वो प्लेटफॉर्म सबको विजिबल है और आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए वो सबको दिख रहे हैं। कोई भी आके उसको यूज़ कर सकता है, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता है। अगर उसको लगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं इसको डेवलप करके और बेच सकता हूँ आगे, तो वो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता है। और ये सब फ्री होता है। और अभी इधर फ्री का थोड़ा मतलब मीनिंग आप लिटरल वे में मतलब कि प्राइस के टर्म्स में फ्री मतलब इधर प्राइस भी मोस्टली फ्री होता है मोस्ट ऑफ द ओपन सोर्स में, बट कभी कभी फ्री का मीनिंग इधर होता है कि सबके लिए अवेलेबल है, ऐसे हो जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स ये दोनों अपोजिट्स है, तो ये होता क्या है एग्जैक्टली। अभी नाम से तो वैसे क्लियर है कि ओपन सोर्स मतलब ओपन और क्लोज तो आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ही समझ रहा है। और अभी ये सोर्स वर्ड है, ये सोर्स वर्ड क्या है एग्जैक्टली? तो जो सोर्स वर्ड है वो सोर्स कोड के लिए स्टैंड होता है। तो सोर्स कोड होता क्या है एग्जैक्टली? अभी ये हो गया अपना गूगल का वेब पेज, ये तो सबने देखा होगा। अगर हम लोग इसका व्यू पेज सोर्स कर लेंगे तो आपको एक स्क्रिप्ट मिल जाएगा, एक HTML डॉक्यूमेंट, HTML स्क्रिप्ट मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे फंक्शंस लिखे हैं, कोड्स लिखे हैं, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं। तो ये जो पूरा स्क्रिप्ट है ये ये एक गूगल पेज का सोर्स कोड हो गया। तो जब ये सोर्स कोड एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सबके लिए अवेलेबल हो जाता है, तो उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को या उस प्रोजेक्ट को हम लोग ओपन सोर्स कंसिडर करते हैं। उसके ही अपोजिट आता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसमें कि जो सोर्स कोड है वो मे बी आपको दिखता होगा, मे बी किसी प्लेटफॉर्म पे आपको दिख रहा होगा, जैसे गूगल पे भी दिख रहा है हमें। बट उसके जो लाइक कंटेंट्स वगैरह है आप खुद से एडिट नहीं कर सकते, आप उसको कुछ अल्टर नहीं कर सकते। आप बस आप उसको देख सकते हैं, आप उसको जितना प्रोवाइडेड फंक्शनलिटी है उतना ही यूज़ कर सकते हो। उसके आगे कुछ फंक्शंस प्रोवाइडेड नहीं है आपको। तो उसी के अभी डिफरेंशिएटिंग, तो अभी क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स ये तो आपका क्लियर होगा क्या होता है। तो अभी उसी के तो कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर आपको मैं एक एग्जांपल दे दूंगा अच्छे से, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मैंने अभी पहले स्लाइड में बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो होता है वो एकदम लो होता है।
ऑन द अदर हैंड क्लोज सोर्स में जो प्रोडक्ट या फिर सॉफ्टवेयर है वो एक कंपनी ओन करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है। क्योंकि वो ओन करती है तो उसके पास सारे राइट्स है, तो वो अपने प्राइजेस पे बेच सकती है, उसको जो सही लगे उस प्राइस पे बेचेगी वो। तो इसीलिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट होता है वो एज कम्पेयर टू ओपन सोर्स ज़्यादा होता है। फिर आता है पॉइंट, ओपन सोर्स जो है ओपन प्लेटफॉर्म पे है, तो कोई भी आके डेवलप कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है अपने हिसाब से। और वही क्लोज सोर्स में क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही कंपनी ओन करती है वो सॉफ्टवेयर, तो जो उसका डेवलपमेंट है वो बस वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ तक ही लिमिट हो जाता है। तो बस उसके जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है उतने वही उसको डेवलप करेंगे, कुछ फीचर्स ऐड करेंगे। तो उसके कारण क्या होता है, उसका जो डेवलपमेंट रेट होता है या फिर डेवलपमेंट स्पीड होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर सपोज GFG कुछ बना रही है और वो क्लोज सोर्स की तरह ट्रीट कर रही है, तो हम लोग एक सपोज 5 मेंबर है टीम में, और हम लोग 5 मेंबर मिलके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो बस हम 5 ही लोग उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। बट ओपन सोर्स में क्योंकि सबको राइट्स है यूज़ करने के, तो एक बहुत सारे लोग आ जाता है यूज़ करने के लिए, एडिट करने के लिए। तो इसीलिए अभी आप थर्ड पॉइंट देखोगे तो मल्टीपल इंडिविजुअल्स वर्क ऑन अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इन ओपन सोर्स, वेर एज इन क्लोज सोर्स लिमिटेड इंडिविजुअल वर्क ऑन द सॉफ्टवेयर। तो ये तो अभी क्लियर हो गया। अभी आता है अभी ये कस्टमाइजेशन का, तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी यूज़ करके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता है। पर वही ऑन द अदर हैंड क्लोज सोर्स में ओनर के पास सारे राइट्स है, वो जो प्रोडक्ट फाइनल करेगा वो अपना फाइनल प्रोडक्ट है। अभी इसको एक एग्जाम्पल देना है तो मैं आपको बताऊंगा, सबने अभी फ़ोन पे गूगल क्रोम ये ब्राउज़र तो यूज़ किया है, लाइक मोस्टली सब लोग वो यूज़ करते होंगे, या फिर एप्पल यूज़र्स सफारी यूज़ करते होंगे। तो आपने देखा होगा कि उसका जो सर्च बार वगैरह है वो टॉप पे होता है। तो कभी कभी वो एक्सेस करने के लिए मुश्किल होता होगा, या फिर इरिटेट होता है कि बार बार ऊपर तक जाओ और रिसर्च करो वगैरह थिंग्स को। तो मुझे एक लगा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने अपने साइड से एक ब्राउज़र क्रिएट कर दिया, जिसमें उसका जो जिसमें मुझे जैसे चाहिए वैसे मैंने वो ब्राउज़र कस्टमाइज़ किया, और उसका जो सर्च बार है वो नीचे लाया और कुछ फंक्शनलिटीज़ ऐड किया। और मैंने ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वो एक हाँ सॉरी, हाँ, तो मैंने ये जो प्रोजेक्ट है मेरा वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे रख दिया, ताकि मैं तो यूज़ कर ही रहा हूँ, पर अगर मेरे जैसे किसी और को यूज़ करना होगा तो वो यूज़ कर सकता है। तो अभी वैसे ही कंसिडर कर लो, हार्दिक भी वैसे ही एक इशू फेस कर रहा है, उसको भी वही दिक्कत आ रही है। तो उसने भी वो सॉफ्टवेयर सिलेक्ट, मतलब मैंने जो ब्राउज़र बनाया वो इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि हाँ ये अच्छा है, बट इसमें और कुछ लाइक डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। तो उसने उसके साइड से कुछ डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट्स कर दिए, उसने वापस से ओपन सोर्स पे डाल दिया। और ऐसे बाकी लोग आ गए, अभी अंकित को भी लगा कि ये इम्प्रूव हो सकता है, तो वो आ गया, उसने कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और भी लोग आ गए, जैसे अनिकेत हो गया, सजल हो गया, ये सब लोग आके हमें लाइक मेरा प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं, मेरे प्रोजेक्ट पे कुछ एडिशंस कर रहे हैं, फीचर्स एडिशंस कर रहे हैं। तो जो मेरा एक कम्युनिटी है वो एक बड़ा बिल्ड होता है। तो जैसे अभी मैंने डिस्कस किया मल्टीपल इंडिविजुअल्स, तो ऐसे ही एक धीरे धीरे करके जैसे ही लोग जुड़ने लगते हैं सबसे, तो एक बड़ी कम्युनिटी बिल्ड होती है ओपन सोर्स में। बट क्लोज सोर्स में सब कुछ लिमिटेड हो जाता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, वही सब कंट्रोल करेगी, उसी के पास सारे राइट्स है। तो ये मेन डिफरेंस है ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में। सो अभी आते हैं कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स का लाइक डिफरेंस तो वैसे हमने देख लिया, तो अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इधर कुछ एग्जांपल्स जो है वो अल्टरनेटिव्स है या फिर कुछ और है। तो पहला है गिटहब। अभी गिटहब एक प्लेटफॉर्म कंसिडर कर लो, एक यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है। बस यूट्यूब पे आप कुछ वीडियोस डालते हो या फिर वीडियो ऑडियोस डालते हो या फिर ऐसे कुछ डालते हो, तो वो एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म की तरह हो जाता है। ऑन द अदर हैंड गिटहब एक ऐसा बस कोडिंग या प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है ओपन सोर्स, जिस पे आप अपने प्रोजेक्ट्स रख सकते हो, आपके अपने जो प्रोग्राम्स लिखे हैं वो रख सकते हो, और फिर उस पर अगर आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो वो बाकी लोग देख के एड्रेस कर सकते हैं, बाकी लोग उसमें कुछ एडिशंस कर सकते हैं, तो वो हो जाता है गिटहब। अभी नेक्स्ट आते हैं एंड्रॉयड और लिनक्स। ये आपने दो नाम तो सुने होंगे, बट लाइक ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। एक्चुअल में इसका जो एक कर्नल होता है, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के गैप को ब्रिज कर देता है, तो वो जो इनका कर्नल होता है, कर्नल का जो कोड होता है वो ओपन सोर्स की तरह अवेलेबल होता है।
तो आप वो कर्नल यूज़ करके उसके ऊपर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। जैसे आपने लिनक्स में बहुत बार सुना होगा कि यूबुंटू, ये एक बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री में अवेलेबल है, किसी भी पीसी पे इंस्टॉल हो सकता है। तो वो लिनक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। अभी वैसे ही एप्पल को लगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर हो सकता है, तो उसने लिनक्स का ही कोड यूज़ किया और उसके ऊपर अपना मैक ओएस डेवलप कर दिया। तो उसने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपना एक खुद का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बना दिया। तो वैसे ही एंड्रॉयड में भी एक कर्नल कोड अवेलेबल होता है, तो उसी के बेसिस पे सब उस एंड्रॉयड डेवलप कर सकते हैं। जैसे अलग अलग Xiaomi कंपनी होगी, वो अपना एक स्किन डेवलप करती है एंड्रॉयड के ऊपर, सैमसंग अपना एक खुद का स्किन डेवलप करती है। तो ऐसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर लोग बिल्ड करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी नेक्स्ट आता है ये फायरफॉक्स। फायरफॉक्स तो लाइक अभी बहुत लोगों ने सुना होगा, एक वेब ब्राउज़र है जो गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, इन सब का अल्टरनेटिव है। अभी ये बाकी सारे तो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हो गए, तो और फायरफॉक्स जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और फिर आता है VLC मीडिया प्लेयर। ये भी आपने मतलब बहुत बार सुना होगा, यूज़ भी किया होगा काफ़ी लोगों ने। एक मीडिया प्लेयर है जो अभी करंट जितने भी वीडियो या फिर ऑडियो फॉर्मेट्स है, ऑडियो कोडेक्स है, सबके साथ कंपेटेबल है। अभी ये इतना कंपेटेबल है और बाकी विंडोज़ प्लेयर्स या फिर एप्पल प्लेयर्स इतने कंपेटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि वही बात होगी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर किसी को कुछ मिसिंग लगा वो ऐड कर देता है, इसीलिए इतना पावरफुल है ये। नेक्स्ट आता है ओपन ऑफिस। ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का रिप्लेसमेंट है। ये भी वही सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे वर्ड फाइल हो गया या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस या फिर एक्सेल शीट्स वगैरह। तो ये उसी का अल्टरनेटिव है। तो ये तो हो गए सारे ओपन सोर्स के एग्जाम्पल्स। अभी आपने ये तो देख लिया कि ओपन सोर्स होता क्या है, कैसे मतलब क्या होता है, क्या बेनिफिट्स है उसके। पर अभी आपको कंट्रीब्यूट करना है, या फिर कंट्रीब्यूट मतलब आपको कुछ ओपन सोर्स के लिए करना है, आपके अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं या फिर किसी और के प्रोजेक्ट्स में कुछ फीचर्स ऐड करने हैं। तो शुरू किधर से करें? लाइक आपको पता तो चल गया कि ऐसे ऐसे होता है, पर करें कैसे? तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको लाइक ओपन सोर्स का पोटेंशियल पता है, बहुत पोटेंशियल है, आगे जाके बहुत स्कोप है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ऐसे कुछ इवेंट्स प्रिपेयर किए, जैसे हैकटोबर फेस्ट, गूगल समर ऑफ कोड, स्क्रिप्ट विंटर ऑफ कोड, MLS फेलोशिप, ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं जिससे आप ओपन सोर्स में एंटर कर सकते हो। आपको पता चलेगा ओपन सोर्स काम कैसे करता है, कैसे कंट्रीब्यूट करे, और एक धीरे धीरे करके ओपन सोर्स की कम्युनिटी बिल्ड होती जाती है। तो सबसे पहला आता है हैकटोबर फेस्ट। अभी हैकटोबर फेस्ट एक एकदम बिगिनर लेवल इवेंट है। उसमें कुछ आपको हाई नॉलेज नहीं चाहिए, हाई लेवल नॉलेज नहीं चाहिए। कोई भी अगर लाइक बेसिक आपको अगर नॉलेज है कोडिंग का या फिर किसी भी डोमेन में जिसमें आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, उसका अगर बेसिक नॉलेज है, आप हैकटोबर फेस्ट में जाके अपने कंट्रीब्यूशंस देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो एकदम एंट्री लेवल है ये। इसके इन डेप्थ हम लोग जाएंगे अभी आगे वाले स्लाइड्स में, हैकटोबर फेस्ट को पूरा एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। अभी आगे आते हाँ, तो आगे आते हैं गूगल समर ऑफ कोड पे। गूगल समर ऑफ कोड और ये स्क्रिप्ट विंटर ऑफ कोड, ये जो इवेंट्स होते हैं, ये थोड़े हाई लेवल इवेंट्स होते हैं। लाइक अगर आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया है ओपन सोर्स में कि हाँ मैं अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स ऐड करने आ रहे हैं, तो फिर आप गूगल समर ऑफ कोड, स्क्रिप्ट विंटर ऑफ कोड, ये सब में जा सकते हो। इधर आप देख सकते हो कि बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। और आगे नेक्स्ट होता है एक MLS फेलोशिप करके। ये एक्चुअली एक इंटर्नशिप की तरह है, बट इंटर्नशिप में आपको एक लाइक टिपिकल इंटर्नशिप में आपको एक कंपनी के साथ आप एंगेज होते हो और वो कंपनी के प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हो। ऑन द अदर हैंड MLS फेलोशिप ओपन सोर्स के ऊपर बेस्ड है। मतलब आप इंटर्नशिप MLS के साथ ही कर रहे हो, MLS फेलोशिप में, बट आप जो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो ओपन सोर्स में दे रहे हो। किसी कंपनी के कुछ सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स पे है तो उसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो आपके इंटर्नशिप में कंसिडर होता है। अभी आपने ये सब में लाइक कंट्रीब्यूशंस तो दे दिए अपने हैकटोबर फेस्ट में मान लो, या फिर गूगल समर ऑफ कोड में आपने अपने साइड से सब कुछ इनपुट्स दे दिए कि हाँ ये फीचर ऐड किया, ये बग डिटेक्ट किया वगैरह। तो इससे आपको मिलेगा क्या, आपको बेनिफिट क्या है? तो अभी मैं बता दूँ, हैकटोबर फेस्ट जो है वो कुछ रिवॉर्ड्स देता है अपने साइड से। लाइक अगर आपने उनके जो टास्क है वो अगर कंप्लीट कर दिए, जो इस केस में हैकटोबर फेस्ट में 4 टास्क होते हैं, वो अगर आपने कंप्लीट कर दिए
तो आपको एक ऐसा वो अपने साइड से टी शर्ट प्रोवाइड करते हैं या फिर उनके साइड से कुछ स्वैग्स मिलते हैं, कुछ स्टिकर्स मिलते हैं ऐसे। तो वो आप अपने लाइक यूज़ करके लैपटॉप पे लगा के वगैरह फ्लेक्स कर सकते हो कि हाँ मैंने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया, मैंने ये सॉफ्टवेयर में किया, एक रिकॉग्निशन हो जाता है। ये तो हो गया हैक्टोबर फेस्ट का, लाइक एंट्री लेवल है, कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं है, इसलिए ये लोग बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जैसे टी शर्ट्स या फिर स्टिकर्स। बट जैसे मैंने कहा कि गूगल समर ऑफ कोड, इधर कंपटीशन लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, एक लेवल अप हो जाता है। तो ये लोग गूगल वाले स्टाइपेंड्स प्रोवाइड करते हैं। अभी स्टाइपेंड मतलब ये अर्न करने के लिए आपको एकदम मतलब उनके जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके टॉप रैंकिंग्स में आना पड़ता है। बट इफ़ यू मेक इट टू द टॉप तो लाइक ये आप देख सकते हो कि 1500 यूएसडी मिनिमम वो स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं या फिर 3300 यूएसडी प्रोवाइड करते हैं कुछ कुछ कंट्रीज़ में। तो वो कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड होता है कैसे क्या प्रोवाइड करेंगे, बट ऐसे आपको सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो आप बस ओपन सोर्स को ऐसे ही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, उस ओपन सोर्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको रिवॉर्ड्स भी उतने ही हैवी मिलते हैं। आपका जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपके रिवॉर्ड्स भी उतने ही बड़े होंगे। तो ये तो हो गया सारा लाइक ओपन सोर्स के इवेंट्स का वगैरह। सो अभी हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। सो अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किया ओपन सोर्स या उसके कुछ एग्जांपल्स देखे हमने, उसके कुछ इवेंट्स देखे, तो इससे रिलेटेड आपको अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह होगा तो वो आप अभी पूछ सकते हो। हैक्टोबर फेस्ट पे इसके बाद आएंगे हम लोग, तो हैक्टोबर फेस्ट के जो क्वेश्चंस है वो भी बस होल्ड पे रख दो। ओपन सोर्स से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो आप अभी पूछ सकते हो। अच्छा, जी सॉक किस मंथ होता है? ओके, गूगल समर ऑफ कोड जो है वो एक्चुअली उसका जो डेट्स वगैरह है वो गूगल ही अनाउंस करता है। उसका कुछ एक ऐसा फिक्स डेट्स नहीं है कि इसी डेट के बीच में होता है। तो वो गूगल अनाउंस कर देता है, आई गेस 2-3 मंथ्स प्रायर वो अनाउंस कर देता है कि ऐसा ऐसा हमारा इवेंट होने वाला है, आप रजिस्टर कर लो करके। जी सॉक के अटेम्प्ट्स वैसे तो कुछ लाइक लिमिटेशंस नहीं होते अटेम्प्ट्स में, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओपन सोर्स में वैसे कुछ ये नहीं है। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर ओपन सोर्स? तो प्री रिक्विजिट्स तो अभी मतलब आप वो जो प्रोजेक्ट को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसके बेसिस पे डिपेंड होता है। अभी सपोज मैं किसी एक वेबसाइट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, किसी ने वेबसाइट बनाया उसमें मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो जो वेबसाइट बनाने के लिए जैसे HTML लगता है, CSS, रिएक्ट लगता है या फिर बाकी जो सारे APIs वगैरह लगते हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए मुझे। अगर मैं किसी ऐप डेवलपमेंट में किसी को हेल्प कर रहा हूँ तो फिर उसके जो स्पेसिफिक्स होते हैं, जैसे एंड्रॉयड के लिए कोटलिन लगेगा या फिर iOS के लिए स्विफ्ट लगेगा, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका जैसा स्किल सेट है, आपका जैसा इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पे आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस डिसाइड कर सकते हो। उसमें कुछ आपको लिमिटेशन नहीं है, वो आपके ऊपर है पूरा। नेक्स्ट आता है ओके, लैंग्वेज कौन सी होती है? जैसे मैंने कहा लैंग्वेज तो डिपेंड करता है आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। बिगिनर को हाँ, अभी जैसे मैंने कहा कि हैक्टोबर फेस्ट जो इवेंट है वो एकदम बिगिनर लेवल इवेंट है, तो आपको अगर बेसिक कोडिंग नॉलेज है तो भी आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अभी आगे जाके मैं हैक्टोबर का एक थोड़ा इन डेप्थ दूंगा कि कंट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, कैसे करते हैं। तो उसमें आपको पता चलेगा कि इतना एकदम एडवांस लेवल का आपको नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज है तो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये सो नेक्स्ट आते हैं वी शुड लर्न वेल। हाँ, तो ये जो अभी मृदुल ने पूछा है कि कंट्रीब्यूशन करते करते लर्न करें या फिर पहले सीख के बाद में कंट्रीब्यूट करें, तो एक बेटर वे है कि पहले एक थोड़ा बेसिक नॉलेज गेन कर लो, उसके बेसिस पे कंट्रीब्यूट करो, और फिर कंट्रीब्यूट करते करते आप साइमल्टेनियसली लर्न कर सकते हो। बट प्राइमरीली एक बेसिक नॉलेज आना चाहिए ना, मतलब क्या कर रहे हो वो तो पता होना चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करने के पहले। तो एक बार पहले बेसिक नॉलेज गेन कर लो, फिर उसके ऊपर आप बाद में साइमल्टेनियसली कंट्रीब्यूशंस और लर्निंग्स कर सकते हो। ओके, फिर यस, लाइक आपको अगर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, C++, पाइथन इसमें से लाइक बेसिक नॉलेज भी है तो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो उसका कुछ लिमिटेशंस नहीं है, आपको जो लैंग्वेज पसंद है, जो प्रिफर्ड है आपको, उसमें आप कंट्रीब्यूशंस कर सकते हो।
ओके नेक्स्ट, डीएसए नेसेसरी है क्या ओपन सोर्स के लिए? ओके सो डीएसए लाइक एज सच कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ में डीएसए यूज़ नहीं करते। डीएसए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट अगर कोई ऐप का यूआई डेवलप कर रहा है, यूएक्स डेवलप कर रहा है, तो उसमें लाइक हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि उसको डीएसए आना ही चाहिए। बट अगर कोई किसी प्रोग्राम का बैकएंड या फिर एल्गोरिदम लिख रहा है कि कैसे काम करेगा ये, तो उसके लिए ऑब्वियसली डीएसए की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्टिमाइजेशन करना अच्छे से आना चाहिए आपको। तो वही है कि आप अपने ब्रांच अपना डोमेन सिलेक्ट कर लो, उस हिसाब से आप ये कर सकते हो। ओके नेक्स्ट अभी देखते हैं ये। ओके हाँ यस, अभी किसी ने पूछा है कि ओपन सोर्स से लाइक कंपनीज के इंटरव्यू वगैरह क्रैक होते हैं। तो यस ऑब्वियसली, जो ओपन सोर्स में आप कंट्रीब्यूशंस करोगे, जैसे हैक्टोबर फेस्ट में कंट्रीब्यूट किया, या फिर गूगल समर ऑफ कोड में किया, स्क्रिप्ट विंटर ऑफ कोड में किया, तो इस सब के जो वैल्यू है वो बहुत ऑब्वियसली रेज्यूमे में आप डाल ही सकते हो। उसकी एक वैल्यू आती है। आप अपने जो हायर एजुकेशन में जाओगे तो उस उधर भी आप लिख सकते हो कि मैंने ये कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। कंपनीज भी बहुत बार जो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो प्रेफर करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इवेंट कंडक्ट कर रहे हैं उधर ही कोई कंपनी आ गई होगी, तो उसने अगर देखा कि आपने बहुत अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, तो वो उधर से भी हायर कर सकती है आपको। तो वो वैसा ही हो जाता है। ओके तो ये हो गया। ओके सो आर वी सपोज टू ऐड अवर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स इन रेज्यूमे? तो यस डेफिनेटली, आप अपने जो ओपन सोर्स आपके जो अगर खुद के प्रोजेक्ट है वो तो आप ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपने किसी और के प्रोजेक्ट में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है तो वो आप ऐड कर सकते हो। बट अगर आपने किसी और का प्रोजेक्ट बस कॉपी किया है, उसमें कुछ आपके चेंजेस नहीं है, तो वो आप मेंशन नहीं कर सकते। लाइक अगर आपने कुछ अपने साइड से चेंजेस किए हैं, अपने साइड से कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो वो आप डेफिनेटली रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। सो नेक्स्ट अभी ओके, मोस्ट यूज्ड लैंग्वेजेस गूगल समर ऑफ कोड। एक्चुअली इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि कौन सा मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज है। आप डेफिनेटली गूगल कर सकते हो, या फिर कोई और इधर आपको रिस्पांस दे देगा कि कौन सा प्रेफर्ड मोस्ट ये प्रेफर्ड पॉसिबल टू कंट्रीब्यूट। हाँ यस यस, आपको अगर लाइक एक बेसिक नॉलेज भी है जावा पाइथन, या आप कोई भी लैंग्वेज, आपका जो भी जैसा भी लैंग्वेज है, तो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो ओपन सोर्स में। उसका कुछ लाइक लिमिटेशंस नहीं है। ओके सो आई गेस अभी कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे ज़्यादा। सो अभी ओके ठीक है, चलो तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं फिर एक बार। ओके फिर आगे एक और बार क्यू एन ए कर लेंगे, ताकि सबको अगर कुछ और डाउट्स होंगे तो वो क्लियर कर लेंगे। सो अभी आगे आते हैं हम लोग मेन अपने टॉपिक पे, जो है हैक्टोबर फेस्ट। तो अभी इसको एक्सप्लेन करने के मैं बेटर है उनकी जो वेबसाइट है उधर ही चला जाऊँ, उधर ही आपको सब इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा। सो ये जो हैक्टोबर फेस्ट इवेंट है, वो डिजिटल ओशन, ये जो कंपनी है वो वो मेन कंपनी है जो ये ऑर्गेनाइज करवाती है। अभी इस साल उसके साथ ये ऐप राइट, इंटेल, डीपसोर्स कंपनीज है जो ऑर्गेनाइज करवा रही है। जैसे माना कहा कि ये कंपनीज का भी इसमें हिडन एडवांटेज है कि ओपन सोर्स में अगर बहुत लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो आगे जाके अगर उन लोगों ने कुछ ओपन सोर्स में डाल दिया तो उनको भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी मिल जाती है जो कंट्रीब्यूट करेगी, उनके प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। तो इनका भी एडवांटेज है, और आपको भी ये लोग रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। तो अभी आप ये मेन पॉइंट्स देख सकते हो कि गिविंग टू ओपन सोर्स, मतलब जो ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट्स है उसमें आप अपना कुछ जो वर्क है वो आप उसको डोनेट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ बग मिल गया, उसको फिक्स किया, कुछ फीचर ऐड किया, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस है वो कर दिए, उसके आपको रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। जैसे इस बार ये लोग टी शर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आपके लिए ये लोग ट्रीज प्लांट करेंगे कार्बन न्यूट्रल, वो उसके लिए सब। तो अभी देखते हैं एग्जैक्टली हैक्टोबर फेस्ट होता क्या है। सो ये एक ओपन सोर्स इवेंट है। ओके ये अभी 8th एडिशन है इसका ये साल, और एक मंथ लॉन्ग इवेंट होता है ये पूरे, और ये अक्टूबर मंथ में ही होता है इसका, ये फिक्स्ड है इसका शेड्यूल।
अक्टूबर मंथ में होता है, पूरा मंथ लॉन्ग चलता है ये, तो वो पूरे मंथ में आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हो। अभी ये जो इवेंट है वो एक लाइक कंपटीशन है, बट नॉट लाइक अ टिपिकल कंपटीशन। इसमें आप खुद से ही कॉम्पीट करते हो, लाइक आपने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, एवरी टाइम आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस बेटर कैसे कर सकते हो, वो आप इधर देख सकते हो कि आप दूसरों से कम्पीट नहीं कर रहे हो कि जैसे मैं अंकित से या फिर मैं हार्दिक से कम्पीट नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे ही कॉन्ट्रीब्यूशन से कम्पीट कर रहा हूँ कि मैंने कल जावा में एक बटन ऐड जावा से एक बटन ऐड किया, बट आज मैंने सपोज उसको कुछ और डिज़ाइनिंग किया, उसके ऊपर उसका बैकएंड डिज़ाइन किया वगैरह, तो वो आप अपने खुद से ये कॉम्पीट कर रहे हो ऐसे। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो हैक्टोबर फेस्ट है अक्टूबर मंथ में चलेगा, और ये सबके लिए है। जैसे मैंने कहा ओपन सोर्स एंथुजियास्ट जो है, जो एकदम हार्डकोर ओपन सोर्स में आगे की पूरा जो उनका ये है वो ओपन सोर्स को ही डेडिकेट करेंगे, सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस उधर ही करेंगे, तो उनके लिए भी इधर प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। जो एकदम बिगिनर लेवल है, जैसे हम जैसे अभी फर्स्ट ईयर वाले हो गए जिनको रिसेंटली अभी कोडिंग नॉलेज पता चला है, या फिर अगर किसी को 11th-12th में कोडिंग नॉलेज नहीं था, वो अभी कॉलेज में आके सीख रहा है कि कोडिंग होता क्या है, कैसे करते हैं, तो उनके लिए भी अवेलेबल है इधर। डेवलपर कम्युनिटीज़ जैसे GFG हो गया, या फिर और भी क्लब्स और कम्युनिटीज़ है हमारे कॉलेज में, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है इधर ओपन सोर्स को प्रमोट करने की। तो अभी इसमें कंट्रीब्यूट कैसे करें, ओपन हैक्टोबर क्या है ये तो देख लिया हमने, हैक्टोबर फेस्ट। तो अभी हैक्टोबर फेस्ट में कंट्रीब्यूट कैसे करें, तो इसमें आप अपने अगर कुछ प्रोजेक्ट बनाया है खुद से, तो वो आप ओपन सोर्स में आप दिखा सकते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, अगर किसी को इसमें कंट्रीब्यूट करना है आके कर लो। वैसे ही अगर आपको किसी का प्रोजेक्ट पसंद आ गया, किसी ने अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाया, तो आप उसको जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि हाँ ये प्रोजेक्ट है तो बहुत अच्छा, बट इसमें ये अगर फीचर ऐड हो जाए तो और भी बेटर हो सकता है, तो वैसे आप कर सकते हो। या फिर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हो, जैसे हमने अभी ये इवेंट किया आपको सबको एक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कि ओपन सोर्स क्या है, वो उसके लिए मेंटर अदर्स, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डोनेटिंग टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स ये है। तो हाउ डज इट वर्क, तो इसमें एक होता है कि एक जो मेंटेनर होता है, जो प्रोजेक्ट का ओनर होता है, वो अपना एक प्रोजेक्ट रख देता है ओपन सोर्स पे। उसके बाद जो आप जो कंट्रीब्यूटर्स हो वो प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे, जो अच्छे कंट्रीब्यूशंस होंगे वो मेंटेनर उसको सिलेक्ट करेगा और बोलेगा कि हाँ ये कंट्रीब्यूशन अच्छा है, ये मैं प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करूँगा। और फिर आपका अगर वो आपका अगर कंट्रीब्यूशन वन ऑफ दोज हो कि बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, तो वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, आपका पॉइंट +1 कंसिडर हो जाएगा। तो हैक्टोबर फेस्ट में होता क्या है कि आपको 4 कंट्रीब्यूशंस करने पड़ते हैं जो एक्सेप्ट हो जाए। अभी आपने कंट्रीब्यूशन तो कर लिया, बट एक्सेप्ट भी होना चाहिए ना, कि कंट्रीब्यूशन तो मैंने कर दिया पर सामने वाले को वो कंट्रीब्यूशन पसंद भी आना चाहिए, लाइक एक सूटेबल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो अगर 4 कंट्रीब्यूशंस आपके एक्सेप्ट हो गए तो आपने हैक्टोबर फेस्ट को क्लियर कर लिया, आप उसके आगे भी कर सकते हो, वैसे कोई इशू नहीं है। तो ये एक उसका लाइक प्राइमरी रूल है कि कंट्रीब्यूशन आप कर लो पर वो कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट भी होना चाहिए। तो वही इधर लिया है कि एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ये पुल रिक्वेस्ट वगैरह हम लोग आपको आने वाले दिनों लाइक Day 2 Day 3 को आपको सब एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल की पुल रिक्वेस्ट होता क्या है, कैसे करते हैं। तो अभी आप इतना स्ट्रेस मत लो उसका, बस समझ लो कि हैक्टोबर फेस्ट में ऐसे कंट्रीब्यूट होता है। और जैसे मैंने कहा कि पूरा अक्टूबर महीना चलेगा, तो अक्टूबर 1 से लेकर 31 तक आपने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है वो सारा हैक्टोबर फेस्ट में काउंट हो जाएगा। ओके, सो ये तो हो गया अभी हैक्टोबर फेस्ट का। अभी देखते हैं हम लोग कि हैक्टोबर फेस्ट में हम लोग कंट्रीब्यूट कैसे करें। सो एक मैंने ब्रीफ आइडिया तो वेबसाइट पे ही दे दिया वैसे, कि बिगिनर्स के लिए है, एंथुजियास्ट के लिए है, डेवलपर कम्युनिटीज़ के लिए है। आप अपने प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हो, किसी और के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। बस अभी इधर एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँगी कि कंट्रीब्यूशंस में अभी मैंने इधर एक स्मॉल स्टेटमेंट में लिखा है कि contributions can be document changes, feature additions, bug fixing, troubleshooting and finding issues etc. तो डॉक्यूमेंटेशन में भी इधर थोड़ा एक लिमिटेशन आ जाती है कि आप बस डॉक्यूमेंट में गए और किसी डॉक्यूमेंट में एक कॉमा मिसिंग है, कॉमा डाल दिया, किसी में फुल स्टॉप मिसिंग है, फुल स्टॉप डाल दिया। तो ये आपने कंट्रीब्यूट तो किया, ये सही है कि आपने कंट्रीब्यूट किया, आपका एक है वैलिड है, बट इतना वेटेज कैरी नहीं करता ना वो। कंट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि कुछ लगे कि हाँ अच्छा असली में किया है। तो अगर सपोज किसी ने कुछ फीचर ऐड किया और उससे लाइक स्किप हो गया कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस नहीं किए ऐसे, और वो आपने नोटिस करके डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस कर लिए,
तो वो एक लाइक वैल्यू एडिशन कंट्रीब्यूशन है। तो वो बस आपको देखना है कि कुछ रिडंडेंट ना हो, कुछ एकदम बेसिक लेवल का कंट्रीब्यूट ना करें आप। और हैक्टोबर फेस्ट में आपके जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस है वही काउंट होते हैं। लाइक अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया है तो वही काउंट होगा। जैसे अभी हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है, तो ये इवेंट के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे हमें। हमने इवेंट बस ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ऑर्गेनाइज करवाया है, बट एक्चुअल में हमारे जो स्कोर कंसिडर होगा वो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से ही होगा, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से। सो ये हो गया सब हैक्टोबर फेस्ट के बारे में। तो इस पे अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के पहले वापस एक ये कर लेते हैं। अगर हैक्टोबर फेस्ट में किसी को डाउट है, अभी अभी तक जो भी एक्सप्लेन किया उसमें अगर किसी को डाउट है या फिर ओपन सोर्स का कुछ डाउट है तो वो पूछ लो, वो एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग इंस्टॉलेशन पे चले जाएंगे। किसी को कुछ डाउट्स है अभी? Okay, if my pull request is not accepted, will I be able to do more pull request? हाँ, yes, पुल रिक्वेस्ट में आपको कुछ लिमिटेशन नहीं है। अगर आपके पुल रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी हो गए तो कोई इशू नहीं है, आप जितने चाहो उतने पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो। बस अक्टूबर फेस्ट में उतना ही काउंट होगा जो 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर में आपने किया है, वही पुल रिक्वेस्ट काउंट होंगे आपके। बाकी आप अपने साइड से कितने भी पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हाँ, ये मैंने अभी बोल दिया था कि HTML CSS आपको पता है, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो डेफिनेटली। ओके, विच हैज़ मोर वेटेज, ओपन सोर्स और CP क्या है? अच्छा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पूछ रहे हो क्या आप? एक बार बस क्लियर कर दो ताकि ये हो जाए। ओके, व्हाट इज पुल रिक्वेस्ट? अच्छा, पुल रिक्वेस्ट वगैरह हम लोग आपको सब इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग गेटअप करेंगे, मतलब कल के सेशन में और परसों के सेशन में एक पूरा इन डेप्थ नॉलेज देंगे कि पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, पुल रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, सब कुछ आपको एक प्रॉपर डेमो दे के समझाएंगे। तो उसका आप अभी लाइक टेंशन मत लो। सो और कुछ क्वेश्चंस तो नहीं दिख रहे मुझे। ओके, तो इधर तक सबको सब समझ आ गया ना? लाइक कुछ इमोजीज वगैरह डाल के एक बार ये कर लो ताकि पता चल जाए। यस, कंट्रीब्यूशंस इंडिपेंडेंटली ही करने हैं आपको कुछ लाइक ग्रुप में वगैरह कंट्रीब्यूशंस नहीं करने ये केस में। आप कर सकते हो पर फिर वो लाइक यही बात होगी ना कि सबको पॉइंट्स चाहिए, सबको जो टी शर्ट्स या फिर ट्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सबको रिवॉर्ड्स चाहिए अपने अपने लिए। तो अगर आप ग्रुप में कर रहे हो आप अप टू यू, बट सब वही होता है कि इंडिपेंडेंटली करोगे आपको खुद को रिवॉर्ड्स मिलेंगे, वही है। कैन आई अप्लाई फॉर हैक्टोबरफेस्ट एज एन फ्रेशर? यस, ऑफ कोर्स, लाइक सबके लिए ओपन है ये। मैंने इधर लिखा है बिगिनर्स के लिए, ओपन सोर्स एंथुजियास्ट, सबके लिए ओपन है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, कुछ उसका लिमिटेशन नहीं है। हाउ टू शेयर अवर प्रोजेक्ट इन ब्रीफ? ओके, ये जो प्रोजेक्ट शेयरिंग का वगैरह है ये हम लोग लास्ट में आई गेस लास्ट में एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि अगर बीच में ही करने बैठेंगे तो जिनको अगर लाइक कुछ आइडिया नहीं है तो वो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इंटिमिडेट हो सकते हैं। तो अगर आपको प्रोजेक्ट होस्टिंग का कुछ डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पे आप पर्सनली पूछ सकते हो, या फिर हम लोग लास्ट में एक सेशन करेंगे उसमें आप बता देंगे सबको। ओके, आई कैन डू पुल रिक्वेस्ट टू जस्ट वन कंपोनेंट। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी रिपोजिटरी, किसी भी प्रोजेक्ट को आप पुल रिक्वेस्ट भेज सकते हो। आपके जो हैक्टोबर फेस्ट में जो चार चार पुल रिक्वेस्ट होंगे वो आप एक ही प्रोजेक्ट को कर सकते हो या मल्टीपल प्रोजेक्ट को कर सकते हो, कोई कोई इशू ये नहीं है, उसमें लिमिटेशंस नहीं। व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट विल वी गेट? जो प्रोजेक्ट से अभी बाकी लोगों ने मतलब अराउंड द ग्लोब ये इवेंट चल रहा है, तो अराउंड द ग्लोब किसी ने भी कुछ भी क्रिएट किया होगा तो वो अपना डाल देगा। किसी ने अगर सिंपल सा कैलकुलेटर भी क्रिएट किया होगा तो वो प्रेजेंट कर देगा कि हाँ मैंने ये कैलकुलेटर का ऐप क्रिएट किया, देख लो। आपको अगर चाहिए तो इसमें कुछ एडिशंस कर लो, आपको अगर इसमें कुछ चेंजेस करने वैसे चेंजेस कर लो। तो प्रोजेक्ट्स आपको हर तरीके के मिल जाएंगे, HTML के, पाइथन के, आपको अगर C++ में चाहिए वो प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। हाउ टू अप्लाई? यस, हाउ टू अप्लाई हम लोग लास्ट में करेंगे, एक बार इंस्टॉलेशन हो जाए सबके तो लास्ट में एक बार दिखा देंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं अक्टूबर फेस्ट में। या हाँ, वही बेटर होगा।
एक बार इंस्टॉलेशन आप समझ जाओ तो अप्लाई करना भी आपको लाइक एक स्टेप प्रोसेस है वो एप्लीकेशन का। ओके, आपने जस्ट कॉलेज स्टार्ट किया और यू हैवंट स्टार्टेड वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट्स। सो आप लाइक आपके खुद के प्रोजेक्ट्स नहीं है, इट्स स्टिल फाइन, यू कैन कंट्रीब्यूट टू अदर्स प्रोजेक्ट। आप दूसरों के प्रोजेक्ट देखो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, लोग क्या क्या करते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। उसके उसके ऊपर आप अपना आइडिया लगा के एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपको खुद को कुछ आइडिया है तो वैसे आप अपना एक खुद का प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो। उसमें भी आपको अगर बस लाइक किसी को अगर वेबसाइट डेवलप करनी है पर उसको बस फ्रंट एंड आता है, कोई इशू नहीं है, आपको जितना आता है आप उतना करके ओपन सोर्स या फिर वो गिटहब पे वगैरह डाल दो। जिसको बैकएंड आता है, जिसको बैकएंड में इंटरेस्ट है, वो आके आपके साथ कोलैबोरेट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो सकता है उधर। निशान भैया ने इस बार क्या किया अक्टूबर फेस्ट में? अच्छा, वो तो अभी उसी को पता होगा। उससे भी हम लोग इंटरेक्शन करेंगे कि उसने क्या क्या कंट्रीब्यूशंस किए, किधर किधर क्या क्या, वो भी सब एक्सप्लेन कर देगा एक बार। Okay, so do we get any certificate after completion? Certificate, I'm not like, मुझे एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ मैं कि मिलता है। आई गेस मोस्ट प्रोबेबली मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ लाइक पार्टिसिपेशन इन हैक्टोबर फेस्ट वगैरह। सजेस्ट एनी प्रोजेक्ट। ओके, ये जो प्रोजेक्ट सजेशंस है, ये जैसे मैंने पहले स्लाइड्स में ही बता दिया था कि जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड काम होगा वो एंड में ही बताएंगे। डे 3 को एंड में हम लोग प्रोजेक्ट का पूरा एक सेशन ही प्रोजेक्ट के ऊपर है कि हमने क्या प्रोजेक्ट किया है, कुछ रेकमेंड हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे होता है वगैरह, वो एट डे 3 पे हम लोग सब एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, विल वी बी टॉट हाउ टू कंट्रीब्यूट इन प्रोजेक्ट्स? यस, डेफिनेटली। लाइक कैसे कंट्रीब्यूट करना है, वही डे 3 पे जो पीआर वाला सेक्शन है ना, पीआर वाला सेशन, उसमें हम लोग वही बताएंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट आपको अगर इंटरेस्टिंग लगा तो उसको आप कैसे कंट्रीब्यूट करो। कि व्हाट इफ कंपटीशन डिड नॉट। ओके, आपका अगर कंट्रीब्यूशन सिलेक्ट नहीं हुआ, आपके पास मल्टीपल चांसेस है, पूरे मंथ में आप कितने भी ट्राइज कर सकते हो। अगर आपका एक भी नहीं हुआ तो भी आपको लाइक कुछ ये होता होगा आई गेस, एक बार चेक करना पड़ेगा। मैं भी एक्चुअली 100% श्योर नहीं हूँ कि अगर आपका एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ कंट्रीब्यूशन तो लाइक क्या प्रोसीजर होता है। बट आई गेस डेफिनेटली टेक्निकल टीम लाइक एक्टिव है अभी, कोई सर्च करके आपको लाइक टेलीग्राम पे या फिर इधर रिप्लाई दे देगा। ओके, सो और क्वेश्चंस नहीं है अभी। ओके, सो अभी मैं वापस इशिका को हैंड ओवर करता हूँ। शी विल इंट्रोड्यूस यू टू द नेक्स्ट स्पीकर। इशिका, यू कैन स्टार्ट। Yeah. Thank you, Bhaiya. Thank you so much. It's a very informative session for me also. Like, as being a second year student, it is a very informative session for me too. Thank you so much for that. And अब जैसे कि भैया ने आपको सब समझा दिया है, यू हैव एन रफ आइडिया अबाउट कि ओपन सोर्स रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और उनके अलग अलग कॉम्पिटिशन्स क्या होते हैं, किस लेवल पे होते हैं। बट नाउ इज़ द टाइम कि आप उसका एप्लीकेशन सीखें कि ये चीज़ें अगर आपको अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर अपने पीसी पे या उन पे इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो उनका इंस्टॉलेशन भी आपको समझाने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर्स हैं। दे विल कम एंड टेल यू मोर अबाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ गिटहब एंड ऑल। तो उसके लिए आई वुड लाइक टू कॉल अनमोल भैया, जो कि ही इज़ द 3rd year student of our university only and the cyber head of our department. So Anmol bhaiya, please take the lead. ओके, थैंक्स। और चैतन्य, तुम अपना स्क्रीन शेयरिंग रोक सकते हो, मैं स्क्रीन अपनी प्रेजेंट करूँगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? सबसे पहले तो हैंड रेज करो कि कौन कौन अभी जग रहा है, कौन कौन है, जल्दी से हैंड रेज करके बताओ। कोई हैंड रेज? ओके, हैंड रेज आ रहे हैं, मतलब सुन रहे थे, चलो अच्छी बात है। ओके, तो मैं अपने स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा।
प्लीज़ कोई कंफर्म कर दो कि स्क्रीन शेयर हो रही है। हो रही है भैया। ओके, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि अब तक तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है, बाकी उसके क्या यूज़ होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं तुम्हारे लिए, क्या तुम्हें आना चाहिए या फिर तुम कैसे उसे अप्लाई कर सकते हो। तो अब हमारा जो सेकंड स्टेप होने वाला है वो पहले ये होगा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे पास क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए अपने सिस्टम में ताकि तुम एक ओपन कंट्रीब्यूशन कर सको। तो वैसे तो बेसिकली बस तुम्हें 3 चीज़ें चाहिए, जिसमें से पहला है ये गिट सॉफ्टवेयर, दूसरा है आईडीई और तीसरा है तुम्हारा दिमाग। तो सबसे पहले मैं तुम्हें अभी फ़िलहाल के लिए एक ओवरऑल व्यू देता हूँ कि ये गिट होता क्या है। तो गिट होता है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसके बारे में मैं डिटेल में तुम्हें अपनी एक नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो कि कल होगी उसमें बहुत डिटेल में बताऊंगा कि गिट होता क्या है, गिट के क्या कमांड्स हैं, कौन कंपनी इसे यूज़ करती है या फिर इसी को हम क्यों यूज़ करें वगैरह वगैरह। दूसरी जो चीज़ हमारे सामने आती है वो है आईडीई, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो तुमने भी पहले ऐसे बहुत सिंबल्स देखे होंगे या फिर तुम में से कई बहुत हैं जो यूज़ भी करते होंगे। तो कुछ जो बहुत फेमस आईडीज़ हैं उनमें से कुछ ये हैं, जिसमें से अगर तुम लाइनक्स यूज़ करते हो तो इसका नाम VS कोडियम हो जाता है। अगर तुम विंडोज़ यूज़र हो तो इसे विजुअल स्टूडियो कोड कहते हैं। तो आई होप तुम लोगों ने यूज़ किया ही होगा, नहीं किया है तो अभी करेंगे और क्या। फिर है सबलाइम टेक्स्ट, नोटपैड प्लस प्लस, इक्लिप्स और इंटेलाइज। तो जो हमारी आईडीज़ होती हैं उनका काम बस ये होता है कि तुम इस पर कोड लिख सकते हो, उनको एग्जीक्यूट कर सकते हो, एक ऑर्गेनाइज कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें तुम्हारे जो तुम्हारा लोकल सिस्टम है वहीं तक लिमिटेड रहेंगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने कोड को हम एक ऐसी जगह स्टोर कर देंगे ताकि उसे दूसरे भी एक्सेस कर सकें। वो काम हम कैसे करेंगे, वो काम हम गिट के थ्रू करते हैं। तो फिलहाल के लिए तुम लोग मेरे साथ सारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट करो, क्योंकि जो अगला 2 दिन होने वाला है उसमें ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में। तो अगर तुम अभी इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हो तो आगे तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले हम अपना गिट SCM जो गिट सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करेंगे। और हाँ, बाय द वे मैं अभी लाइनक्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लाइनक्स का ही बता रहा हूँ, लेकिन विंडोज़ का भी कुछ खास कठिन नहीं होता है। बचपन में गेम तो सबने खेले होंगे, GTA हो गया, CSGO हो गया या कौन कौन सा। तो एक जनरल इंस्टॉलेशन का आइडिया तो मेरे ख्याल से सभी को होगा। तो इसको भी हमें वैसे ही इंस्टॉल करना है। ओके, हाँ, तो जैसे अगर तुम विंडोज़ के लिए गिट इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो सीधा डालो गिट फॉर विंडोज़। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ इंस्टॉल करो। कौन कौन है यहाँ पे? बस भाई डाउनलोड करने का लिंक दे देना। बिल्कुल भाई, ऐसा कोई लिंक होगा तो मुझे भी भेज देना। तो फिलहाल हाँ, सब लोग हैंड अपने डाउन कर सकते हो। तो जितने भी लोग अभी फ़िलहाल नए टैब में खोल के कुछ और काम कर रहे हो या फिर इंस्टाग्राम चला रहे हो, सब लोग वापस से अपनी सारी आत्मा लेके यहाँ आ जाओ, हम गिट इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो हम इसे ऑफिशियल साइट से ही कर लेते हैं, गिट SCM डाउनलोड पैकेज। ये वेबसाइट है, इसका लिंक जो है मैं तुम्हें फ़िलहाल इसमें भेज दे रहा हूँ। तो सब लोग इस exe फाइल को डाउनलोड करो। एक बार यहाँ पे यस यस लिख देना अगर जिसने इंस्टॉल कर लिया है, ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ पाऊँ, जो भी विंडोज़ यूज़र है। अच्छा, पहले सारे अपने हैंड तो डाउन करो। ओके, तो सही है, सबने इंस्टॉल कर लिया, बहुत एक्टिव बच्चे हो सब।
तो जब तुम्हारा गेट इंस्टॉल ये exe फाइल इंस्टॉल हो जाएगी तो तुम्हें करना क्या है, उसे बस एग्जीक्यूट करना है, और जब तक उस पर इंस्टॉल लिख के ना आए तुम सब नेक्स्ट कर डालो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ भाई, लाइनक्स वालों के लिए भी बता रहा हूँ, लाइनक्स वालों के लिए सबसे आसान होता है। ओके भाई, डाउनलोड कर लो, नो प्रॉब्लम। तो इस लिंक पे आके जिसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइनक्स या फिर मैक या फिर विंडोज़, अपने लिए एक पैकेज फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लो। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलेंगे। अच्छा, मीनवाइल जो लाइनक्स यूज़र्स हैं, ऐड टू पाथ कुछ पूछ रहा है, होता है क्या इसमें? भाई बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन है, सारा नेक्स्ट कर डालो, मतलब जो भी समझना है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट अपने लेक्चर में समझाऊंगा। अभी हम पहले वी जस्ट मेक श्योर कि हम सेम पेज पे हैं ताकि हम ईजिली आगे पढ़ सकें। हाँ भाई, थैंक्स फॉर शेयरिंग। ओके, तो जो लाइनक्स यूज़र्स है भाई साहब, चुपचाप टर्मिनल खोलो, मेरे साथ लिखो sudo apt get install git। sudo यूज़ कर लेना क्योंकि हो सकता है कई बार तुम्हारे सिस्टम में परमिशंस मांगे, रूट परमिशन, जिसकी वजह से इंस्टॉलेशन अटक सकता है, तो sudo लिख देना। और apt get ये अपना इंस्टॉलेशन पैकेज होता है, पैकेज मैनेजर, और इंस्टॉल का कमांड तुम जाहिर सी बात है इंस्टॉल करने के लिए यूज़ कर रहे हो, और गेट वो चीज़ है जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ओ पासवर्ड देख ले सबने, कोई बात नहीं, आधा ही था। तो यार मेरे में तो पहले से इंस्टॉल्ड है, तो मेरे को इंस्टॉलेशन नहीं आ रहा है, लेकिन जिसके में नहीं इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे अब इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देख सकते हो मेरा गेट 2.3.2 है, तो सबका इंस्टॉल्ड हो गया, वेरी गुड। हाँ भाई, 8573 था, उसके आगे भी बहुत चीज़ें होती हैं, चलो कोई बात नहीं, चेंज कर दूँगा, कितना ही टाइम लगेगा। ओके, डन डन डन, चलो बढ़िया है। बस अपने को आज के टर्न के लिए फ़िलहाल सिर्फ गिट ही इंस्टॉल करना था। हाँ, गिट इंस्टॉल करने के बाद जो विंडोज़ यूज़र हैं उन्हें एक गिट बैश की टर्मिनल मिलेगी। वो कुछ नहीं, वो बस यही एक टर्मिनल, जैसे तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है, तो तुम्हें बस एक लाइनक्स का टर्मिनल मिल गया है। लाइनक्स के टर्मिनल में तुम्हें अगर चेक करना है कि गिट इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो तुम लोग ऐसे चेक कर सकते हो कि हाँ मेरा कौन सा गिट वर्जन है, कौन सा इंस्टॉल हुआ है, अपने सिस्टम का नाम चेक कर सकते हो, वगैरह वगैरह। ये काम की चीज़ें अभी नहीं है। एडिटर कौन सा चूज़ करें यार? मेरे ख्याल से अगर तुम्हारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो एडिटर चूज़ करने को आता है वो विम होता है। वैसे तो वो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन उसका कोई यूज़ भी नहीं होगा, तो तुम लोग चाहो तो उसे विम ही रहने दो। अभी डाउनलोड हो रहा है, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वेट करूँगा, मैंने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया था, लेकिन उसे आगे क्या करूँ? कुछ नहीं करो भाई, स्टार्ट कर दो कंट्रीब्यूट करना। अभी रुक जाओ, आ रहा हूँ, अभी पहले गिट तो इंस्टॉल हो जाए सबका, फिर उसके बाद जिन जिन का गिट इंस्टॉल हो गया है उनके लिए, और जिनका नहीं हुआ है, बहुत इजी स्टेप था, कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो तो पूछो, वरना इंस्टॉल करो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, तो सबसे पहली जो आईडी हम यूज़ करेंगे वो है विजुअल स्टूडियो कोड। ये बहुत ही फेमस आईडी है, इनफैक्ट मेरी भी फेवरेट ही है। इसकी भी मैं लिंक तुम्हें भेज दे रहा हूँ। यहाँ पे भी तुम्हें एज़ यूजुअल ऑप्शन मिल रहा है, अगर तुम विंडोज़ यूज़र हो तो विंडोज़ एग्जीक्यूटिबल डाउनलोड कर लो, लाइनक्स है तो अकॉर्डिंग योर लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, इफ इट इज़ उबंटू और डेबियन बेस्ड, डाउनलोड द .db फाइल, और एल्स डाउनलोड द rpm फाइल, और अगर मैक है तो भाई मैक वाले समझते ही हो, डाउनलोड कर लो। भाई एडिटर बताया तो तुम विम ही रहने दो, इसका कोई काम आगे आएगा नहीं। आई यूज सबलाइम टेक्स्ट फॉर वेब डेवलपमेंट, VS कोड फॉर कोडिंग, जस्ट टेल यू रेफरेंस। भाई दो अलग यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, तुम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग
कोई एक ही इंस्टॉलेशन रख लो। कोई बात नहीं भाई, सब सीख जाओगे। गिट बैश और गिट एससीएम सेम है। हाँ भाई, गिट बैश तुम्हें गिट बैश ही तुम्हारा वो टर्मिनल है जिसके थ्रू तुम सारे अभी कमांड्स लिखोगे। गिट के बहुत ढेर सारे कमांड्स होते हैं, ये देखो ब्रांच, कमिट, मर्ज, रिवेस वगैरह वगैरह, पुश पुल, ये सब हम डिटेल में देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा बस इतना एम है कि हम गिट इंस्टॉल कर लें ताकि हम कल के सेशन में एक साथ प्रैक्टिकल कर सकें। ऐसा ना हो कि भाई भैया मेरा गिट नहीं इंस्टॉल है, भैया मेरे पास आईडी ही नहीं है। तो इसलिए मैं अभी तुम लोगों को बेसिक इंस्टॉलेशंस करा रहा हूँ। हाँ, मैं लिंक शेयर करना चाह रहा था यार। तो जिसने अपना ये इंस्टॉल कर लिया है वो यहाँ से विजुअल स्टूडियो या फिर सबलाइम टेक्स्ट, ये दोनों ऐसे टेक्स्ट एडिटर्स हैं जिन्हें मैं रिकमेंड करता हूँ। अब इनमें भी तुम्हारा कौन सा होना चाहिए, इट विल डिपेंड अपॉन योर सिस्टम, जो भी तुम्हारे सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं जिनके अगर सिस्टम तुम्हें लग रहा है बहुत हैंग कर रहा है, तो वो सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल कर लो, क्योंकि ये थोड़ा लाइट वेटेड होता है कंपेयर टू विजुअल स्टूडियो कोड। तो अगर तुम्हारा सिस्टम इतना हाई स्पेसिफिकेशंस वाला नहीं है तो तुम सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल कर लो, वरना तुम सारे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करो। ये काफ़ी अच्छे फीचर्स देता है, ये भी हम प्रैक्टिकल सेशंस में देख ही लेंगे। तो मेरे को बताओ किसका किसका IDE प्लस गिट इंस्टॉल हो चुका है। कैन वी यूज सीलैन और पाईचार्म? भाई कोई भी इंस्टॉल कर लो, IDE तो IDE है। लेकिन अगर कल के सेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे ख्याल से विजुअल स्टूडियो कोड में हम ज़्यादा इजीली हेल्प कर पाएंगे, या इनमें से कोई। तो अभी के लिए यही कर लो। डन 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 डन, वेरी गुड, बहुत तेज हो। Will this recording be given to us since my installation is going very slowly? Why, no problem शाश्वता सॉरी। ये सारी रिकॉर्डिंग तुम्हें हमारे YouTube पे मिल जाएगी। नहीं हो रहा है गेट, क्या हो गया? 20BCE0712, क्या प्रॉब्लम आ रही है? भाई सबर DC 846 सबर करो, सब पता चलेगा कल के सेशन में, सब बताएंगे। भाई रिकॉर्डिंग हो जाने दो, अपलोड हो जाने दो, उसके बाद यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो मैं चिंता क्यों कर रहे हो भाई। आई एम यूजिंग पैरेट OS। ओके, मेरे ख्याल से इतना बहुत है, बेसिक आइडिया सबको हो चुका है किसको क्या प्रॉब्लम है। भाई तुमने शेयर नहीं किया, क्या हुआ? नहीं हो रहा है गिट। चलो एक और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो आई नो तुम लोगों ने तुम में से काफ़ी लोगों ने इंस्टॉल कर चुका होगा पहले से ही, लेकिन जिनके पास नहीं है, जो एकदम से नूब्स हैं, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि गिटहब भी इंस्टॉल कर लो। गिटहब इंस्टॉल नहीं करना, सॉरी, गिटहब पे साइन अप कर लो। तो यहाँ पे तो मैं एक फेक आईडी बना के दिखा रहा हूँ, बाकी तुम लोग को समझदार हो, अपना असली ईमेल आईडी वगैरह यूज़ करना। अच्छा, क्योंकि कि मैं साइबर का स्टूडेंट हूँ तो मैं तुम्हें एक छोटा सा हैक भी बता देता हूँ, जो कि थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ओपन सोर्स हो गया है। तो यार तुम कई अपने रोज़ की ज़िंदगी में कई जगह पे अपनी ईमेल आईडी देते होगे, कई जगह साइन अप करते होगे, फिर उसके बाद तुम्हारे ईमेल्स के इनबॉक्स में स्पैम आता होगा कि भाई ये ऑफ़र ले लो, यहाँ पे साइन अप कर लो, इतने % का डिस्काउंट ले लो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर तुम्हें टेम्परेरी कोई सर्विस उठानी है और उसके लिए तुम्हें अपनी ईमेल आईडी देनी है, तो टेम्प मेल या फिर 10 मिनट मेल ऐसे कर करके वेबसाइट्स होती हैं जो तुम्हें टेम्परेरी ईमेल एड्रेस देती हैं। तो तुम इनका यूज़ कर सकते हो टू अवॉइड गेटिंग योर इनबॉक्स स्पैम्ड, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जहाँ पे भी तुम ये ईमेल डालोगे तो यूजुअली तुम्हें OTP आएगा, वेरिफिकेशन लिंक आएगी, तो वो सारी लिंक तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। तो इससे क्या करोगे, तुम अपने ट्रैकर्स को मतलब बचा सकते हो, अपने आप को ट्रैक होने से और स्पैम होने से भी बचा सकते हो।
तो लेट्स गो फॉर साइन अप। सो प्यारा सा मैसेज मिला, वेलकम टू गिटहब, लेट्स बिगिन द एडवेंचर। तो ये मैं यहाँ पे अपना ईमेल डाल रहा हूँ, तुम लोग अपना ऑथेंटिक ईमेल डाल देना, क्योंकि इन केस ऑफ पासवर्ड रिकवरी एंड ऑल तुम यहाँ पे आके वापस इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर एक बार ये टैब बंद हो गया तो ये गया। एक अच्छा सा पासवर्ड डाल देते हैं, अच्छा सा डल गया। यूज़र नेम में हम डाल देंगे, कुछ भी डाल दे रहे, पेपी तो है, CDC नॉट अवेलेबल। हाँ यार, यूज़र नेम जो होता है वो तुम्हारा यूनिक होता है, तो मेक श्योर कि तुम एक यूनिक यूज़र नेम लिख रहे हो। फिर उसके बाद ये तुमसे पूछेगा कि वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स वाया ईमेल। अगर तुम चाहते हो कि हाँ भाई तुम्हारे पास बहुत खाली टाइम है, तुम्हारे ईमेल में बहुत जगह है, तुम्हें इंपॉर्टेंट ईमेल्स नहीं आते हैं, तो तुम यस कर सकते हो, लेकिन इसके बाद कोई भी गेट का अपडेट होगा वो तुम्हारे मेल के इनबॉक्स में पड़ा मिलेगा, तो यहाँ तो मैं नो करूँगा। फिर सबसे चैलेंजिंग, प्रूव करो भाई कि तुम ह्यूमन हो। ओके, तो सबसे पहले स्पाइरल गैलेक्सी 2, कॉन्ग्रेट्स, मैं ह्यूमन हूँ, तो लेट्स क्रिएट आवर अकाउंट। फिर देखो, जैसे कि मैंने कहा था OTP आएगा ही आएगा, तो ये देखो यहाँ पे अपना OTP आ गया है। लेट्स कॉपी इट, कहाँ गया, कॉपी किया, पेस्ट किया। फिर उसके बाद ये तुमसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि चैतन्य ने बताया था कि कुछ कंपनीज अपने सोर्स को ऐसे होस्ट कर देती हैं और उस पे जो है आपस में टीम्स वर्क करती है फॉर फीचर एनहांसमेंट, बग फिक्स करना वगैरह। तो इसलिए ये तुमसे पूछ रहा है कि भाई ये आईडी कौन कौन यूज़ करेगा, तो जस्ट मी कर दो, और फिलहाल तुम स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट ही रहो। फिर कौन से फीचर्स है जो तुम यूज़ करना चाहते हो? कोलैबोरेटिव कोडिंग, यानी कि आपस में सारे कोलैबोरेट करके कोडिंग करोगे। ऑटोमेशन, सिक्योरिटी में चलो ये टॉपिक हम बाद में उठाएंगे, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, तो फिलहाल मेरे ख्याल से तुम सारा टिक कर दो, फिर उसके बाद कंटिन्यू करो। फिर तुम्हें, अच्छा हाँ, जितने भी VIT स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक गिटहब का बेनिफिट वाला भी सेक्शन है। इसकी बात हम इसी टॉक के एंड में करेंगे, जो हमारा 3rd डे होगा। तो तुम कुछ एडिशनल फीचर्स के बेनिफिट ले सकते हो यूजिंग योर स्टूडेंट ID। और थोड़ा सा ऑफ टॉपिक फिर से, लेकिन ज़रूरी है, जो तुम्हारी स्टूडेंट ईमेल आईडी होती है उसके बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स होते हैं। खाली यही नहीं, तुम उससे काफ़ी सर्विसेज फ्री में या फिर कम प्राइस में उठा सकते हो। चलो वापस आ जाते हैं। तो एक प्लान हमें चूज़ करना है, तो फिलहाल हम फ्री वाला यूज़ कर ले रहे हैं। फिर एक सुंदर सी विंडो आएगी, आई डोंट नो अच्छे से स्ट्रीम हो रहा है कि नहीं। योर अकाउंट हैज़ बिन फ्लैग्ड, क्योंकि इट इज़ हिडन फ्रॉम पब्लिक। छोड़ो, ये तुम्हारे में नहीं आएगा, मैंने वो डिस्पोजेबल ईमेल यूज़ किया था इसलिए आया। तो रीड अ गाइड, ये तो हम करते ही नहीं हैं। फिर बाकी चीज़ें गिटहब की हम तुम्हें कल बताएंगे। तो इतना बताओ कि कितने लोगों ने इतना कर लिया। हाँ भाई, फेक अकाउंट पकड़ा गया भैया, स्किप हो गया था मेरे से, अब क्या करूँ? क्या पार्ट स्किप हुआ है भाई? डन डन डन। तो यार बस मेरा पार्ट इतना ही था, और फॉर्मेलिटी के लिए थैंक यू वाली स्लाइड भी प्ले कर देता हूँ। अब जिसको कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो बता दो। क्या VIT वाली आईडी यूज़ करो साइन अप के लिए? हाँ भाई, VIT वाली करो, बेस्ट रहता है। और ठीक है, सबका लग रहा हो ही गया है। चलो फिर, बढ़िया है, सबका इंस्टॉल हो चुका है। तो नाउ आई वुड लाइक कॉल टू इशिका, या तो अच्छा, इशिका एक यहाँ से तुम ले सेकंड लो। बस। हाँ चेतन विल कंटिन्यू। हाँ, एक बार हेक्टोबरफेस्ट का रजिस्ट्रेशन भी दिखा दोगे क्या, या मैं प्रेजेंट कर दूँ? कर दो, तुम्हें प्रेजेंट कर दो। अच्छा, तो स्टॉप कर दिया ना, ओके।
ओके, सो जो भी लोग पूछ रहे थे कि हैकटोबर फेस्ट में लाइक रजिस्टर कैसे करते हैं, कैसे क्या करना है, तो सबने अभी गिटहब अकाउंट बना लिया, राइट? सबका गिटहब अकाउंट क्रिएटेड है, गिट इंस्टॉल्ड है और कोई एक कोड एडिटर भी इंस्टॉल्ड है अपने पास। यस, ओके, चलो ग्रेट। सो अभी ये वाले साइट पे चले जाओ, मैं लिंक भी डाल देता हूँ एक बार चैट में। हाँ, आप गूगल पे सीधा हैकटोबर फेस्ट टाइप करोगे तो वो भी चल जाएगा। हैकटोबर फेस्ट 2021 टाइप कर दो तो आप ये वेबसाइट पे आ जाओगे। ओके, सब लोग इस पे आ गए तो स्टार्ट करते हैं। इधर स्टार्ट हैकिंग करके एक बटन होगा, आप सबको दिख रहा होगा, तो स्टार्ट हैकिंग पे क्लिक करना है। ये एक वेलकम स्क्रीन आ जाएगा। उधर आपको साइन इन विद गिटहब सिलेक्ट करना है। ओके, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बस एक गिटहब का साइन इन आएगा, उसमें आपको आपके गिटहब के अकाउंट से साइन इन करना है। एक बार आप साइन इन कर दोगे तो आपके एक अबाउट यू का पेज आ जाएगा, जिधर आपको आपके प्रोफाइल में देना पड़ेगा कि आप किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। उधर 3 ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप बस कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, आप प्रोजेक्ट होस्ट कर रहे हो, या कोई कम्युनिटी है। तो उसमें बस आप कंट्रीब्यूटिंग वाला जो ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट कर लेना। ओके, इधर वो एक बार सिलेक्ट कर दोगे तो बस प्रोसेस इज डन, उतना ही है। फिर आप रजिस्टर कर लोगे और आपका ऐसा कुछ आपको प्रोफाइल दिख जाएगा। ये जो आपको अगर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो 1 2 3 और 4 ऐसे सेटिंग फ्लावर टाइप आइकॉन्स बने हुए आ रहे हैं। तो वही आपका पार्टिसिपेशन गोल है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि हैकटोबर फेस्ट में 4 पुल रिक्वेस्ट आपको एक्सेप्ट करवाने पड़ते हैं, तो वही गोल है उसका, 4 रिक्वेस्ट का। ओके, सो सबने इतना कर लिया ना? हैकटोबर फेस्ट में रजिस्ट्रेशन हो गया सबका? यस यस, चलो ग्रेट। ओके, चलो, तो हैकटोबर फेस्ट में रजिस्ट्रेशन हो गया, तो अभी बस आज का सेशन इतना ही था। ओके, आज अभी हमने सब ओपन सोर्स के बारे में देख लिया, हैकटोबर फेस्ट का भी देख लिया, करेक्ट? सो बस हमारे साइड से अभी इतना ही था। इशिका, अब तुम टेक ओवर कर सकते हो। ओके, थैंक यू भैया। एंड तो अब मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। लाइक आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव था, कितना आपको जानने को मिला कि गिटहब वगैरह क्या होता है। तो आप मुझे चैट्स में लिखिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, हमारे सीनियर्स कैसे लगे, उनकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और आपके इंस्टॉलेशन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अगर आपको कोई इशू है तो आप, हमें एक फॉर्म शेयर करा है आपसे डाउट्स का, तो आप वहाँ पे अपना डाउट्स भेज सकते हैं। ओके, हाँ, हम आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दिखाएंगे, बट जैसे कि आपको पता है ये 3 दिन का इवेंट है, तो सब आज ही कर देंगे, फिर 2 दिन क्या करेंगे। तो आज आप इंस्टॉलेशन का चीज़ सीखिए, एंड देन उसके बाद आप हम आपको सिखाएंगे कि लाइक प्रैक्टिकल अप्रोचेस क्या हैं। वीआईटी की आईडी से भाई मेरे को तो नहीं मिला अभी मिलता हो तो देखना पड़ेगा प्रीमियम। एक हमने आपका जैसा कि मेरे को रिस्पॉन्सेस से लग रहा है कि आपको आज का इवेंट बहुत अच्छा लगा है। आई गेस कि कल का इवेंट भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कल हम आपको सिखाएंगे कि आज जो आपने इंस्टॉलेशन किया है उसका प्रैक्टिकल अप्रोच। जैसे कि किसी ने कमेंट किया था कि इसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी दिखाना है कंट्रीब्यूशन वाले चीज़ का। तो या श्योर, हम कल आपको इन सब कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देंगे। तो उसके लिए आपको कल भी हमारे को सेम टाइम सेम जगह मिलना पड़ेगा ये और जानने के लिए। और यही, और
एक और मेन बात है कि कल आप सबके प्यारे अंकित भैया भी आएंगे हमारे साथ इस प्रैक्टिकल चीज़ को समझाने के लिए कि कैसे क्या क्या होता है। सो अगर अब आप लोगों को कोई डाउट है या फिर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो एक डाउट फॉर्म है, शेयर कर दीजिए भैया, हार्दिक भैया, उनके साथ डाउट फॉर्म भी शेयर कर दीजिए। तो अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप उस चीज़ पे हम लोग को पिन कर सकते हैं और हम लोग ट्राई करेंगे उस चीज़ को सॉल्व करने का। तो बस आज के लिए इतना ही है, बट कल के लिए काफ़ी कुछ है। आज आपको सिर्फ इंट्रो मिला है, लाइक इट्स जस्ट अ ट्रेलर। मूवी कल से स्टार्ट होगी तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप सबको आना पड़ेगा इसी जगह। और एक फीडबैक फॉर्म हमने शेयर किया आपके साथ, तो आप उसको फिलअप कर दीजिएगा याद से, बिकॉज उससे हमें पता चलेगा कि हमारी पूरे इवेंट में कुछ अच्छा लगा आपको या कुछ कमी लगी तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अंकित भैया जैसा नेता ही होना चाहिए, ऑल्दो आई से। सो कैन वी एंड द सेशन हियर गाइस? कोई डाउट्स हैं आपको या फिर कुछ आप लोगों को पूछना है सीनियर्स से? फीडबैक फॉर्म इज रिस्ट्रिक्टेड। आप ईमेल कॉलेज का ईमेल यूज़ करिए तो शायद। ओके, वी विल रिजॉल्व दैट। रिकॉर्डिंग लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, गिग्स फॉर गिग चैप्टर वीआईटी भोपाल में आपको ये पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत हुई हो तो आप रिकॉर्डिंग से जाके चेक कर सकते हैं। ओके, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस इशू, ईमेल का जो है रिस्ट्रिक्शन वाला। So okay, thank you so much for joining us today, and we were also waiting for you guys tomorrow with our super pack event of the practical approach towards these things. So thank you so much, and good night, and have a great night. Bye bye.